नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा पंचायत में। और आज हम बात करने वाले हैं तिगांव विधानसभा सीट के यहाँ के इतिहास की, यहाँ के समीकरण की। आपको बता दें कि तिगांव विधानसभा सीट जो है वो आती है फरीदाबाद जिले के अंदर, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर। और फरीदाबाद से इस बार बीजेपी ने जो है जीत हासिल की है। लेकिन इसके साथ ही तिगांव विधानसभा जो है इसके में एक गांव का नाम भी तिगांव है, जिसके नाम पर ये तिगांव विधानसभा सीट पड़ी। और तिगांव का अपना एक अलग इतिहास रहा है, एक अनोखा इतिहास रहा है, जिस पर हरियाणा के हर एक बच्चे को ही नहीं, देश के हर एक नागरिक को भी गर्व होगा। वो इतिहास क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तिगांव विधानसभा सीट की जातिगत गणित की बात करें उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे कुल मतदाता 3,33,727 है। अगर हम यहाँ पे एससी एसटी वोटर्स की बात करते हैं तो एससी वोटर्स जो है 44,151 यानी 13.23% है, जो कि काफी बड़ा आंकड़ा है। वो एसटी वोटर जो है शून्य है। अगर हम ग्रामीण और शहरी रूप में दो कैटेगरी में अगर हम मतदाताओं को बांटे कि ग्रामीण कितने और शहरी वोटर्स कितने हैं, तो आप देखेंगे कि ग्रामीण वोटर जो है 1,48,141 यानी 44.92% है। वहीं शहरी वोटर जो है 1,85,619 यानी 55.62% है। तो यहाँ पे शहरी और ग्रामीण दोनों ही मुद्दे जो हैं किसी भी नेता के लिए अहम होंगे। चाहे वो यहाँ पे किसानी की बात होगी, खेती की बात होगी, यहाँ पे ग्राम पंचायतों की बात होगी, और यहाँ पे शहरी विकास से जुड़े भी मुद्दे जरूर होंगे। 2019 के विधानसभा चुनाव में तिगांव में जो है 55.79% ही मतदान हुआ था। ये आंकड़ा काफी कम है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में जब 2024 के विधानसभा चुनाव होंगे तब ये आंकड़ा किस तरफ बढ़ता है, इस पर गौर करने वाली बात होगी। अगर हम तिगांव विधानसभा के राजनीतिक दलों के वोट शेयर की बात करें तो आप देखेंगे कि जब 2009 का विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय बीजेपी का वोट शेयर 45.62% था। कांग्रेस का वोट शेयर 44.68% था। तो लगभग जो है दोनों आसपास ही थे, 45 से 44, यानी सिर्फ 1% का ही अंतर था। 2014 के विधानसभा चुनाव में आंकड़े पलटे। हैरानी की बात यह है कि जब 2014 का विधानसभा चुनाव आया उस समय बीजेपी का वोट शेयर बढ़ना चाहिए था, क्योंकि पूरे देश में जो है मोदी लहर चल रही थी, बीजेपी की लहर चल रही थी, भगवा की लहर चल रही थी। उस समय यहाँ पे इनका वोट शेयर घटा, 45 से 35.18% पे आ गया। कांग्रेस का वोट शेयर भी घटा, 37.15% पे आ गया। वहीं बसपा का जो है आंकड़ा अच्छा हुआ, 19.83% पे रहा। 2019 के विधानसभा चुनाव में आंकड़े एक बार फिर पलटे। इस बार बीजेपी को फायदा हुआ, 35 से 57.4% पे पहुंची। कांग्रेस लगभग आसपास ही रही, 37.15 से 37.45% पर। बसपा को सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला। तो बीजेपी के लिए 2019 का विधानसभा चुनाव काफी अच्छा रहा है। हालांकि 2014 में उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ा था। अब हम बात करते हैं लोकसभा चुनावों की। तो जब 2009 के लोकसभा चुनाव हुए उस समय बीजेपी का वोट शेयर मात्र 26.27% था। कांग्रेस का 46.38%, वहीं बसपा का जो है 17.75%। यहाँ पे देखिए बीजेपी काफी पीछे थी। लेकिन 2014 के चुनाव में जब जैसे कि हमने बताया कि मोदी लहर चल रही थी, बीजेपी की लहर चल रही थी और पूरे उत्तर भारत में चल रही थी, उस समय यहाँ बीजेपी को फायदा हुआ। बीजेपी का वोट शेयर 62.54% रहा, कांग्रेस को नुकसान हुआ, 16.31% पे पहुंची। बसपा जो है 5.65% पहुंची, बसपा को भी सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। वहीं आम आदमी पार्टी 8.84% ही इनका वोट शेयर रहा। आपको बता दें कि फरीदाबाद कातीगांव विधानसभा क्षेत्र जो है ये दिल्ली से लगता हुआ शहर है। और कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल का जो वर्चस्व रहा है अभी तक का, उसका यहाँ पे थोड़ा सा फायदा उनको देखने को मिला, 8.84% उनका वोट शेयर रहा। लेकिन 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें फिर से एक बार यहाँ पे बीजेपी को जबरदस्त फायदा देखने को मिला। वोट शेयर उनका 74.2% पर पहुंच गया। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर मात्र 17.5% रहा। बसपा को एक बार फिर से नुकसान हुआ, 5.3% रहा। तो ये था विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का वोट शेयर का इतिहास, कि कब कौन कितना किसको वोट शेयर मिला, लोगों ने किसको ज्यादा चुना। अगर हम पिछले 6 बड़े चुनावों की बात करें जो पिछले अभी बीते लोकसभा विधानसभा चुनाव है, तो बीजेपी जो है 4 बार आगे रही है, वही कांग्रेस मात्र 2 बार आगे रही है। तो ना आम आदमी पार्टी यहाँ पर है, ना यहाँ बसपा नजर आती है, ना ही इंडियन नेशनल लोक दल नजर आते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियों का जो है वर्चस्व नहीं दिखता, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही की लड़ाई ही दिखती है। अगर हम गांव विधानसभा चुनाव के विजेताओं विजेताओं और पिछले 3 चुनावों के अगर इतिहास को खंगालें तो आप देखेंगे कि जब 2009 का विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय पे कृष्णपाल जीते थे, बीजेपी के प्रत्याशी, 39,446 वोट मिले। तो कांग्रेस के ललित नागर को 38,928 वोट मिले, जीत का अंतर मात्र 818 का रहा। 2014 के जब विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस प्रत्याशी जो 2009 का चुनाव हार चुके थे वो उन्होंने जीत दर्ज की, कांग्रेस प्रत्याशी।
55,408 वोट मिले। वहीं राजेश नागर जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनको 52,470 वोट मिले। 2,938 वोटों का अंतर रहा। 2019 के चुनाव में राजेश नागर ने जीत दर्ज की, बीजेपी प्रत्याशी ने 97,126 वोट मिले। वहीं ललित नागर जो 2014 का चुनाव हारे थे, वो 2019 में हार गए। कांग्रेस प्रत्याशी 63,285 वोट मिले। जीत का अंतर काफी बड़ा था, 33,841 का। तो यहाँ देखिए पिछले 3 चुनावों में आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही नजर आती है, अन्य कोई पार्टी यहाँ पे नजर नहीं आती। जैसा कि हमने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि तिगांव विधानसभा सीट जो है, इसका विधानसभा सीट का तो जो राजनीतिक इतिहास है वो ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन तिगांव गांव जो है, उस गांव का अपना एक इतिहास रहा है, काफी बढ़िया इतिहास रहा है। वो आपको बता दें इसलिए क्योंकि फरीदाबाद जिले का जो तिगांव गांव है, यहाँ पे ये एक ऐसा पहला गांव है जहाँ के वीरों ने प्रथम विश्व युद्ध से लेकर यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर कारगिल युद्ध तक के लड़ाइयां लड़ी है। इस गांव के जो 185 वीरों ने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था, जिसमें 37 वीर सपूतों ने युद्ध में अपना बलिदान देकर दुनिया भर में फरीदाबाद का नाम रोशन किया, हरियाणा का नाम रोशन किया, तिगांव गांव का नाम रोशन किया। तो ये था इसका राजनीतिक इतिहास, इसका इस गांव का इतिहास, इस विधानसभा सीट का इतिहास। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके पास अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी कोई रोचक जानकारी है, कोई रोचक तथ्य है, किसी नेता से जुड़ी कोई रोचक जानकारी है, तो आप हमें कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।